गुड़हल का चाहे कोई भी आपके पास पौधा है, चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल है या फिर आपके पास देसी गुड़हल है, अगस्त का महीना एक ऐसा समय है जब इसके ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी काम आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो काफ़ी बढ़िया समय है हाइब्रिड गुड़हल के लिए। यानी जो हाइब्रिड गुड़हल आपका इस समय गर्मियों में फूल नहीं दे रहा था, जिसके फूल छोटे आ रहे थे, जैसे ही अगस्त का महीना निकलेगा, बस ये 10-15 दिन निकल जाएंगे अगस्त के, तो आपका जो हाइब्रिड गुड़हल है वो बहुत ही बढ़िया फूल देना शुरू कर देता है, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो जो हाइब्रिड गुड़हल है वो बढ़िया फूल देता है। देसी गुड़हल तो आपका अभी भी काफ़ी बढ़िया फूल दे रहा होगा, लेकिन अगर आपका देसी गुड़हल फूल नहीं दे रहा है तो इसको कौन सा खाद देना है और कौन सा एक काम है जो आप इसके ऊपर ज़रूर कर लेना अभी अगस्त में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है आपको अपने देसी गुड़हल के ऊपर। अगर आपके देसी गुड़हल के ऊपर बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस है, क्योंकि जो बारिश है, बारिश में हमारे जो पौधे हैं वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं, चाहे आपका पौधा फ्लावरिंग ना कर रहा हो, अगर इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी हो गई हैं तो आप इसके ऊपर कटाई छटाई ज़रूर कर दीजिए। जैसे कि आप मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी, ये फ्लावरिंग भी कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी काफ़ी सारी लंबी लंबी ब्रांचेस को काट दिया। जैसे ही आप इसको काटोगे तो इसमें नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, और ये काफ़ी बढ़िया समय है इसको ज़्यादा घना बनाने का और इसकी लंबी ब्रांच को काटने का। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है उसको अभी छोड़ दो, और जैसे ही इसकी फ्लावरिंग आनी बंद होगी तो आप इसको ऊपर से 4-5 इंच कट कर देना, और जो ब्रांच आपकी अभी फ्लावरिंग नहीं कर रही है उन सभी को ऊपर से आप कट कर दो। बहुत ही बढ़िया समय है ये काम करने का देसी गुड़हल के ऊपर। इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो है इसको देना है आपको एक बहुत ही बढ़िया सा खाद। मेरे गुड़हल के पौधे फूल दे रहे हैं, जिन ब्रांचेस में फूल आने बंद हो गए थे उनको मैंने काट दिया। इनको काटना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी, इनको संभालना मुश्किल था। अब हम इसको खाद कौन सा दें? आपका गुड़हल चाहे फूल दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, तब भी जो खाद मैं आगे आपको बताने वाली हूँ उसको आप अपने देसी गुड़हल को इस समय अगस्त में ज़रूर दे देना। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड गुड़हल की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल का कोई पुराना पौधा है जो कि सर्दियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, या फिर ऐसे मौसम में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है जब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो, तो ये बहुत सही समय है अगस्त का महीना इसके ऊपर कुछ ज़रूरी काम करने का। मेरे हाइब्रिड गुड़हल के कई सारे पौधे हैं जिनको कि मैं आपको दिखा देती हूँ। उनके ऊपर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन कुछ समस्याएं उनके ऊपर आती है, जैसे कि जो कलियां हैं वो गिर रही हैं, अगर बन भी रही हैं तो फूल थोड़े छोटे आ रहे हैं, और जो उनके पत्ते हैं, जितने भी नए पत्ते निकल करके आ रहे हैं, पत्तों का जो कलर है वो पीला आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। काफ़ी सारे मेरे पास हाइब्रिड गुड़हल है जिनके ऊपर काफ़ी समय से मैंने कोई भी खाद नहीं दिया है, लेकिन अब सही समय है इसको खाद देने का। अगर अभी अगस्त में इसको मैं खाद दे दूंगी तो आने वाले 10-15 दिन बाद ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा, फूलों का साइज बढ़ जाएगा और जो पत्तों का कलर पीला निकल करके आ रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको काम क्या करना है? सबसे पहला, जितनी भी आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है उन सभी पौधों की आप अच्छे से साफ सफाई कर लो। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, और बारिश में काफ़ी सारी घास वगैरह इसके अंदर उग करके आ गई है। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है, इस पौधे की मिट्टी की अच्छे से आप साफ सफाई कर लो। जैसे ही बीच में बारिश रुकती है, आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी सी सूखती है, उसकी घास वगैरह अच्छे से आप निकाल दो। उसके बाद करनी है आपको थोड़ी सी उसकी गुड़ाई। अगर आपके पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड है, यानी पौधा आपका बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन पॉट का साइज छोटा है, तो आप ऐसे पौधे को बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। बस सीधे ही गमले से पौधे को बाहर निकालना है और एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ इसको बड़े पॉट में आपको रिपोर्ट कर देना है। लेकिन अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और आपके पौधे के पॉट में काफ़ी जगह भी खाली है, जैसे कि मेरे पौधे के अंदर काफ़ी सारी जगह खाली है, तो मैं इसको बिना रिपोर्ट किए इसी के अंदर इसको खाद पानी देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी की साफ सफाई कर ली है। मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई आपको कर लेनी है। गुड़ाई आपको इतनी करनी है जिससे कि रूट ना कट हो। जहाँ से जड़ें कटनी शुरू हो जाए वहाँ से आप इसकी गुड़ाई करनी बंद कर देंगे, यानी उतनी गहरी ही गुड़ाई करेंगे जहाँ तक इसकी जड़ें ना कटे। अगर आपके पौधे की पॉट में कोई ड्रेनेज की समस्या है, यानी कि मिट्टी में पानी रुक जाता है, पॉट में पानी रुक जाता है, बारिश होती है और बहुत देर तक इसके पॉट के अंदर पानी पड़ा रहता है, तो ये सही समय है इसके छेद को ठीक करने का। आप इसके पॉट का छेद भी इसी समय ठीक कर सकते हैं।
सावधानी के साथ आप पूरे ही पौधे को बाहर निकालेंगे बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए। पॉट के छेद को ठीक करके आप उसी पॉट में अपने इस पौधे को दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जितनी जगह खाली है उसके अंदर आपको देना है खाद या फिर मिट्टी या जो मिक्सचर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको अपने हाइब्रिड गुड़हल में भी देना है और देसी गुड़हल में भी देना है, वो क्या है वो पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो फिर अगस्त के महीने में ये जो मिक्सचर तैयार करके मैं दे रही हूँ अपने पौधों के अंदर, इसको आप ज़रूर दे देना। इससे आपके चाहे देसी गुड़हल हो चाहे आपका हाइब्रिड गुड़हल हो, दोनों में इसको आपको देना है। लेकिन जो काम मैंने आपको बताया हाइब्रिड गुड़हल में पहले कर लेना आप, और देसी गुड़हल में अगर एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है, तो इस खाद को देने से पहले आप उसकी ब्रांचेस को कट कर लेना और उसकी मिट्टी की भी गुड़ाई कर लेना। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है लगभग 2 किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, आप अपने पौधे में, किसी भी पौधे में, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो या फिर कोई भी पौधा, चाहे कोई खाद आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद, कोई भी एक आप महीने 2 महीने में अपने पौधों को ज़रूर दें। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कंपोस्ट के अलावा। जो ये पहली चीज़ आप देख रहे हैं काले रंग की, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच 15 दिन में घोल करके। ये सीवीड ग्रेन्यूल से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे पौधे को मिल जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आपके पौधे के अंदर जितने भी पत्ते पीले हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, और जितने भी नए पत्ते निकल करके आएंगे वो पीले नहीं होंगे, हरे निकल करके आएंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपके पौधे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है नीम खली का पाउडर, जिसको मैंने लिया है लगभग 5 चम्मच के आसपास। नीम खली का पाउडर एक बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। जो सीवीड है वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो अगर नीम खली को आप इस समय अपने पौधे को स्टार्टिंग में ही दे देंगे तो गुड़हल के पौधे की मिट्टी में आगे जाकर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगेगा, तो आपके पौधे में कलियों के गिरने की समस्या कम से कम आएगी। इसके साथ ये जो तीसरी चीज़ आप इस प्लेट के अंदर देख रहे हैं ये है केले के छिलके का मोटा मोटा पिसा हुआ पाउडर। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसा हुआ है, केले के छिलकों को सुखाकर बनाया गया पाउडर है। तकरीबन 8-10 केले के छिलकों को सुखाकर ये पाउडर मैंने बनाया है, क्योंकि ये जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ ये तकरीबन 3 से 4 पौधों के अंदर मैं डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, केले का छिलका गुड़हल के पौधे के लिए संजीवनी का काम करता है। आप चाहे कुछ दो या ना दो, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अगर आप दे दोगे तो जो गुड़हल आपका कभी भी फूल नहीं दे रहा होता है वो भी फूल देना शुरू कर देगा। केले का फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है गुड़हल के पौधे के लिए, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो। फ्रेंड्स, ये जो 3 चीज़ आप देख रहे हैं इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पर और डालने वाली हूँ। ये है 2 चम्मच चाय की पत्ती। ये है फ्रेश चाय की पत्ती, इसको मैंने अभी उबाली नहीं है, तो आपको फ्रेश टी लेना है। यहाँ पर फ्रेश टी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी है हमारी स्टार्टिंग से ही एसिडिक रहे। तो एसिडिक मिट्टी अगर आपके पौधे की रहेगी, गुड़हल की स्पेशली, तो आपका पौधा बहुत ही सुंदर फूल भी निकालेगा। इसके साथ ही कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है तो पत्ते पीले निकल करके आते हैं, चाहे आप कितना भी खाद दे दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र जिसे आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जिसे आप कह सकते हैं, गुड़हल के लिए तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप केले के छिलके का पाउडर नहीं बना पाते हैं तो आप ऑर्गेनिक पोटाश परचेज कर सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्गेनिक पोटाश अवेलेबल है आजकल, आप उसे ले सकते हैं। और जो केले के छिलके का पाउडर है उसकी जगह आप 3 चम्मच ऑर्गेनिक पोटाश ले सकते हैं इस मिक्सचर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस हाइब्रिड गुड़हल की मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली थी, जिसमें मैंने काम किया था, उसके अंदर मैंने इस मिक्सचर को भर दिया है। थोड़ी सी जगह बस खाली रखी है, बाकी जितनी जगह थी इसके अंदर मैंने ये मिक्सचर भर दिया है। अभी भी काफ़ी सारा कंपोस्ट मेरा जो मैंने तैयार किया है मिक्सचर वो खाली है। इसको मैं तकरीबन 2-3 पौधों में और देने वाली हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी मेरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है, इसके अंदर भी मैंने इस कंपोस्ट को डाल दिया है। इसके बाद आगे मैं इसी कंपोस्ट को देने वाली हूँ मेरे देसी गुड़हल के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इसको कोई खाद नहीं दिया है, तो उसको भी मैं दे देती हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं मैंने इसकी अभी कुछ 6-7 दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रूनिंग करी है, इसकी कटाई छटाई मैंने करी है, काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी, तो इस पौधे के अंदर भी मैं डाल देती हूँ ताकि जितनी भी नई ब्रांचेस निकल करके आए उसके अंदर स्टार्टिंग से ही कलियाँ बननी शुरू हो जाए।
तो फ्रेंड्स, ये जो खाद मैंने आपको बताया है और जो मैंने काम आपको बताया है, हाइब्रिड गुड़हल पे आप ज़रूर कर लेना। देसी गुड़हल के ऊपर भी आप इस खाद को अगस्त के महीने में ज़रूर दे देना, क्योंकि आने वाले समय में आपका चाहे देसी गुड़हल है चाहे हाइब्रिड गुड़हल है, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला है। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों की है गुड़हल को लेकर, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि कलियां हमारी गिर जाती है। चाहे आपके पौधे की वैरायटी कोई भी हो, चाहे आपका हाइब्रिड गुड़हल है या फिर देसी गुड़हल है, अगर ये समस्या आपके पौधे के अंदर आ रही है तो इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है मिट्टी। मिट्टी आपके पौधे की अच्छी नहीं है, या तो आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है, यानी मिट्टी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पानी को सोख करके रखती है, या फिर मिट्टी ऐसी है जिसके अंदर मॉइस्चर की कमी है, जिसके अंदर कंपोस्ट की कमी है, जो कि एकदम से ही धूप होने पर सूख जाती है। तो ये जो दोनों ही कंडीशन है, वो पौधे की जो कलियां बनती हैं उनके अंदर स्ट्रेस बनाता है, जिससे कि कलियां गिर जाती हैं स्ट्रेस की वजह से। इसके साथ ही कलियों के ऊपर भी कभी कभी कीड़े बन जाते हैं। तो कलियों के ऊपर कीड़े बनने की वजह से भी जो कीड़े हैं वो कलियों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से कलियां पूरी बन नहीं पाती और खिलने से पहले ही गिर जाती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम हमारे पौधे का ध्यान रखते हैं, पौधे की मिट्टी ठीक है, पौधे में पानी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, फिर भी कलियां क्यों गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कलियां गिरती हैं पौधे की मिट्टी में कीड़े लगने की वजह से। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी में एक तरीके का कीड़ा लग जाता है। ये कीड़ा मिट्टी में लगता है और धीरे धीरे इसके जो तने हैं, ये तनों से होता हुआ कलियों में पहुंच जाता है और कलियों के अंदर ये कलियों को खा लेता है। तो कलियां खोखली हो जाती हैं, पीली पड़ करके वो पूरी डेवलप ही नहीं होती हैं, पूरी बन नहीं पाती हैं, क्योंकि कलियों के अंदर ही कीड़े होते हैं। उसकी वजह से ये गुड़हल के पौधे कलियां अपनी गिरा देते हैं। ये जो समस्या आती है स्पेशली गुड़हल के पौधे में ही आती है, और इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक इंसेक्ट, यानी ऐसा इंसेक्ट जो सिस्टम में ही जा करके पौधों को खराब करता है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, यानी एक ऐसा इंसेक्टिसाइड, एक ऐसा कीड़े मारने की दवाई जो कि तनों से होता हुआ कलियों में जा करके कलियों के अंदर लगने वाले कीड़ों को ख़त्म करे, या फिर जो मिट्टी में कीड़े लग गए हैं उनको ख़त्म कर दे पहले ही, और वो कलियों तक पहुंच ही ना पाए। तो इसके लिए जिस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड हो। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने अभी कल ही परचेज किया है। स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, मेरे घर के पास ही एक पेस्टिसाइड शॉप है, वहाँ से मैं इसको लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला इंसेक्टिसाइड लो, आपको जो भी आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाए, बस उसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड होना चाहिए। किसी भी कंपनी का आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इमिडाक्लोप्रिड लेना है तो आप कॉन्फिडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कॉन्फिडर है उसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। ये जो इंसेक्टिसाइड है इसका इस्तेमाल मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने अभी इसको कल ही परचेज़ किया है और मैं पहली बार इसको मेरे पौधे के अंदर डाल रही हूँ, तो इसके रिजल्ट का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको इमिडाक्लोप्रिड डाल करके दिखा रही हूँ। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्फिडर ले सकते हैं। कॉन्फिडर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, उसको मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है, तो इसीलिए आपको इसको अपने पौधे के अंदर डालते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मात्रा, इमिडाक्लोप्रिड का कोई भी इंसेक्टिसाइड आप लो, आपको सिर्फ 1 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोलना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। कोई भी जब इंसेक्टिसाइड आप लेते हैं तो उसके साथ ये वो ढक्कन देते हैं जिसके ऊपर ml लिखा होता है, तो आपको लेना है लगभग 1 से 2 ml, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, और 1 लीटर पानी में अच्छे से इसको घोल लेना है। इसके बाद आपके जिस भी पौधे के अंदर ये समस्या आ रही है आप सिर्फ उसी में दें, जिसमें नहीं आ रही है देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी केमिकल, चाहे फर्टिलाइज़र है चाहे इंसेक्टिसाइड है। इसको आप 15 दिन में एक बार देंगे। अगर 15 दिन में एक बार देने से ही समस्या ख़त्म हो जाती है तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या बनी हुई है तो 15 दिन बाद आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है, आप उस पौधे के अंदर कभी भी नहीं देंगे जिसकी ड्रेनेज ठीक नहीं है, जिसके पॉट का छेद बंद है, वरना जो भी आप ये इंसेक्टिसाइड डालोगे तो नीचे जाकर बेस में रुक जाएगा और पौधे को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय पौधे को ख़राब भी कर सकता है। तो चाहे कोई भी आप खाद दे रहे हैं या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड आप दे रहे हो मिट्टी के अंदर, आप हमेशा ध्यान रखें कि ड्रेनेज ठीक होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर डाला और ये एकदम से नीचे चला गया पानी। आप इसके पत्तों के ऊपर या फिर
कलियों के ऊपर, फूलों के ऊपर इंसेक्ट्स लग रहे हैं, कोई भी कीड़ा लग रहा है, मिलीबग लग रहा है, तो वहाँ पर भी ये इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड कमाल का काम करता है और उससे मिलीबग जो हमारे पौधे के ऊपर लग रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मिलीबग के ट्रीटमेंट के लिए भी आप इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए पौधों के ऊपर। ये सारे काम अगस्त में आप ज़रूर कर लो। आपका जो गुड़हल का पौधा है, चाहे वो देसी गुड़हल है चाहे आपका हाइब्रिड है, दोनों के ऊपर बहुत सारी कलियां और फूल निकल करके आएंगे। इसके साथ ही एक भी समस्या आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी, चाहे वो फूल ना आने की समस्या है, चाहे पत्तों के पीले होने की समस्या है या फिर कलियों के गिरने की समस्या है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।